हम्म। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये 7वां अध्याय जो है, इसमें अगर हम देखेंगे कि अब जो है ब्रह्मा जी अलग अलग भगवान के जितने भी गुण अवतार है, लीला अवतार है, अ, आवेश अवतार है, सत्यावेश अवतार जो है, या विभूति है भगवान की, वो इन सबके बारे में जो है बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि उनका उद्देश्य जो है, मुख्य उद्देश्य क्या था इन अवतारों में आने के लिए भी। ठीक है, तो हम लोग जो है पहला श्लोक से शुरू करते हैं। ब्रह्म उवाच यत्रोदयतः क्षेति तल्लोद्धरणाय बिभ्रत् क्रौडिं तलुं सकल यज्ञ मयिमन्तः अंतर्महार नव उपागतम् आदि दैत्यं तं द्राष्टायाद्रिमिव वज्रधरो ददाधरः। ब्रह्मा जी ने कहा, जब अनंत शक्तिशाली भगवान ने लीला के रूप में ब्रह्मांड के गर्भोदक नामक महासागर में डूबी हुई पृथ्वी के ऊपर उठाने के लिए वराह का रूप धारण किया, तो सबसे पहले एक असुर हिरण्याक्ष प्रकट हुआ। भगवान ने उसे अपने अगले दांत से विदीर्ण कर दिया। विदीर्ण कर देना मतलब उनके अपने जितने भी दांत है वो पूरा उसके अंदर घुसा दिया उसको, इस तरह से। तो वराह का जो है, ये जो वराह रूप है, तो वराह रूप ने क्या किया है? वराह रूप जो है ये किसको दर्शा रहे हैं? जितने भी यज्ञ है, या जितने भी जो है यज्ञ जितने भी संपन्न किए थे, तो उन सभ्यों के जो है एक स्वरूप जो है वो वराह भगवान है। और उन्होंने क्या किया? आने के बाद उन्होंने जो है वो ये गर्भोदक जो है, ये पृथ्वी जो गर्भोदक सागर में जो है वो डूबी हुई थी, उसको ऊपर उठाने का काम किया। और उन्होंने ये हिरण्याक्ष को जो है अपने दांतों से जो है उसका वध कर दिया। तो भगवान के लिए जो है आ, किसी अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है, या भगवान को इस धरती पर आकर भी किसी का वध, किसी असुर का वध करने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग ने अभी अगले मतलब 5वें अध्याय में ही देखा कि भगवान जब कार्य सृष्टि और कारण सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, तो केवल दृष्टिपात मात्र से ही जो है सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। तो भगवान जो है सिर्फ इच्छा करते हैं और सृष्टि का निर्माण हो रहा है। तो वहां पे बैठे बैठे जो है क्या वो इस राक्षस का वध नहीं कर सकते हैं? लेकिन जैसे कहते हैं ना, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। तो परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृता, साधुओं को या अपने शुद्ध भक्तों को भगवान आनंद देने के लिए बारंबार आते हैं। और साथ साथ में बोलते हैं ना कि लगे हाथ जो है असुरों का भी नाश कर देते हैं। क्योंकि जो है शुद्ध भक्तों का जो भगवान के साथ एक इतना गहरा रिश्ता है
कि वो रिश्ता उस प्रेम के वश में जो है भगवान विवश हो जाते हैं इस धरती पर आकर उनको वो आनंद प्रदान करने के लिए, इसलिए भगवान इस धरती पर आते हैं। और साथ साथ में कहते हैं ना कि एक तीर से दो निशान, यहाँ पे जो है शुद्ध भक्तों को भी आनंद मिल रहा है और वहां पे असुरों का भी संहार हो रहा है। तो हाँ, ये जो है शिला प्रभुपाद ने अगर तात्पर्य में क्या लिखा है जरा देखते हैं हम लोग। जब भगवान पृथ्वी उठाने के लिए प्रकट हुए तो हिरण्याक्ष ने उनके इस योजनाबद्ध कार्यों में बाधा डालनी चाहिए, फलतः भगवान ने उसे अपने लंबे धाड़ के बेद कर मार डाला। तो जीव गोस्वामी के अनुसार हिरण्याक्ष का वध भगवान के हाथों से हुआ। उनका कथन है कि पहले हाथों से मारने के बाद भगवान ने उसे अपने लंबे धाड़ से भेद डाला। अगले श्लोक पे जाते हैं। जाते रुचिर ज्ञानात् सूयमान सुयज्ञ आकुति सुनूर अमरान अथ दक्षिणायम लोकस लोकत्रयस्य महति महरद यदार्थी स्वयं भुवेन मनुना हरेर इति अनुकथः। सर्वप्रथम प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ उत्पन्न हुआ। फिर सुयज्ञ ने अपनी पत्नी दक्षिणा से सुयम इत्यादि देवता का उत्पन्न किया। सुयज्ञ ने इंद्रदेव के रूप में तीनों लोकों के महान क्लेश कम कर दिए थे। फलतः मानव मात्र के परम पिता स्वयंभू मनु ने उसे हरि नाम से पुकारा। तो फिर जो है स्वयंभू मनु ने उनको क्या नाम दिया? हरि नाम दिया। लेकिन भगवान का दूसरा अवतार किसके नाम से? सुयज्ञ के नाम से, जो है जो रुचि और आकुति के गर्भ से उन्होंने जो है वो जन्म लिया। कोई भी बुद्धिमान पुरुष किसी सस्ते अवतार को शास्त्रों को देखे बिना स्वीकार नहीं करता है। जितने भी आजकल जितने भी ये बाबा लोग हैं या जो है ये बाबा और वो बाबा, तो कह रहे हैं कि कोई भी भगवान के अवतार को अगर आपको जानना है तो उनका उल्लेख जो है शास्त्रों में किया होना चाहिए, और अगर शास्त्र में उनका उल्लेख नहीं किया है तो वो जो है भगवान का अवतार नहीं माना जाएगा। अब आगे ये तीसरे श्लोक में है कपिल मुनि का अवतार। तो कहते हैं यज्ञने च कर्दम गृहे द्विज देवहुत्या स्त्रीभिः समं नवभिर आत्मगतिं स्वमात्रे उच्चेययात्मसमलं गुणसंगपङ्खम् अस्मिन् विधूया कपिला स्वगतिं प्रपद्ये। तो क्या कह रहे हैं? इसके पश्चात भगवान कपिल रूप में अवतरित हुए और प्रजापति ब्राह्मण कर्दम तथा उनकी पत्नी देवहूति के पुत्र रूप में अन्य 9 स्त्रियों के साथ जन्म लिया। उन्होंने अपनी माता को आत्म साक्षात्कार के विषय में शिक्षा दी, जिससे वे उसी जीवन काल में सांसारिक गुण रूपी कीचड़ से विमल हो गई और उन्होंने मुक्ति प्राप्त की, जो कपिल का मार्ग
है। तो अभी आप कपिल मुनि के बारे में ना तीसरे स्कंद में बहुत विस्तार से आप पढ़ोगे। और कपिल मुनि देवहूति का जो संवाद है वो तीसरे स्कंद में आता है, करीबन 6-7 अध्याय है वहां पे। तो उन अध्यायों में जो है बिल्कुल विस्तार के रूप में जो है आप पढ़ोगे। तो यहाँ पे जो है कपिल मुनि की जो मेन शिक्षा क्या है यहाँ पे। हम्म हमारे और भगवान के बीच में क्या अंतर है यहाँ पे बता रहे हैं। जीवात्माएं आध्यात्मिकता में स्वाभाविक रूप से भगवान के समान ही उत्तम है। दोनों में केवल इतना ही अंतर है कि भगवान सदा परम तथा शुद्ध है और प्रकृति के गुणों से दूषित नहीं होते, जबकि जीवात्माएं सत्व, रजत तथा तम के भौतिक गुणों की संगति से दूषित होती रहती है। तीन गुणों से उत्पन्न यह दूषण ज्ञान, त्याग तथा भक्ति के द्वारा पूर्ण रूप से धोया जा सकता है। जीवन का अंतिम लक्ष्य जो भगवत भक्ति है, अतः जो सीधे ही भगवान की भक्ति में लगे हैं वे आत्मज्ञान को प्राप्त करते ही है, साथ ही सांसारिकता से की विरक्ति भी प्राप्त कर लेते हैं और इस तरह परम मुक्त होकर भगवान के धाम जाते हैं। जैसे कि भगवान ने कहा, मांस यो व्याभिचारेण भक्ति योगन सेवते सगुणान समतीत्यान ब्रह्म भूय कल्पते। जीवात्मा अमुक्त अवस्था में भी भगवान श्री कृष्ण या उनके संचय रूप राम कथा नरसिंह की दिव्य कर सकता है। इस प्रकार दिव्य भक्ति माय सेवा द्वारा भक्त क्रमश जो है ब्रह्मगतिम या आत्मगतिम की ओर अग्रसर होते रहता है और अंत में वो बिना किसी कठिनाई से कपिलस्य गतिम अर्थात भगवान के धाम को प्राप्त करता है। यहाँ पे ये भी बहुत है, भगवत भक्ति की निर्विशेष शक्ति इतनी अधिक है कि वह भक्ति के वर्तमान जीवन के भौतिक संदूषण को भी निष्प्रभावित कर सकती है। पूर्ण मुक्ति के लिए भक्त को अगले जन्म में की प्रतीक्षा करनी नहीं होती है। अब अगला जो है वो दत्तात्रेय का जन्म है। हम्म अत्रेरपत्यम् अभिकांक्षता आहा तुष्टो दत्तो मायम् इति यद भगवान स दत्त यद पाद पंकज परागः पवित्र देह योग रिद्धिम अपुर उभयीम यदु हयाद्यः। अत्रि मुनि ने भगवान से संतान के लिए प्रार्थना की और उन्होंने प्रसन्न होकर स्वयं ही अत्र के पुत्र दत्तात्रेय यानी दत्त अत्रि का पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण करने का वचन दिया। और भगवान के चरण कमलों की कृपा से अनेक यदु, हय इत्यादि पवित्र हुए और उन्होंने भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही वर प्राप्त कर लिए। ठीक है, पांचवी जो है, फिर पांचवा जो है वो जितने भी चार कुमार है उनका जो है वो अवतारों के बारे में बता रहे। विभिन्न लोकों की उत्पत्ति करने के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ी और जब भगवान ने मुझसे प्रसन्न होकर चारों कुमारों यानी सनक, सनत कुमार, सनानंदन और सनातन
के रूप में अवतार लिया। पिछली सृष्टि में आध्यात्मिक सत्य का विनाश हो चुका था, किंतु इन चारों कुमारों ने इन इतने स्पष्ट ढंग से उसकी व्याख्या की कि मुनियों को तुरंत सत्य का साक्षात्कार हो गया। तो अब देखिए, ये जो चार कुमार है ये ब्रह्मा जी के पुत्र है। हाँ, और ये ब्रह्मा जी का एक्चुअली उद्देश्य क्या था, कि ये जितने भी जो है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रह्मा जी की इस इच्छा की पूर्ति भगवान ने चारों कुमारों अर्थात सनत कुमार, सनंदन तथा सनातन को उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न करके की। ये चारों कुमार परमेश्वर के ज्ञान अवतार थे। चार कुमार कौन है? भगवान का ज्ञान अवतार। अतः उन्होंने दिव्य ज्ञान की ऐसी स्पष्ट व्याख्या की कि सभी मुनि बिना किसी कठिनाई के उस ज्ञान को प्राप्त कर सके। इन चारों कुमारों के पद चिन्ह पर चलकर कोई भी अपने अंतःकरण में भगवान का दर्शन कर सकता है। आपने ना तीसरे स्कंद में है ना, तीसरे स्कंद के कौन से सेक्शन में अगर आप जाओगे ना, वो पढ़ना आप, अगर आपके पास पूरा भागवतम अगर उपलब्ध है तो मैं बताती हूँ। ऑनलाइन भी मेरे ख्याल से वो अध्याय 15 है या क्या है। हम्म, अध्याय 15, 16, 17 और 18, 19 भी है। लेकिन खास करके जो है ना 15 और 16 अगर आप पढ़ोगे ना, तो बहुत अच्छी तरह से ये कुमार जो है, ये किस तरह से ये कुमार जो है ये ब्रह्मवादी थे, निराकारवादी थे, और ये साकारवादी हो गए। सिर्फ भगवान के जो है, भगवान के शरीर पर जो तुलसी थी, सिर्फ उस तुलसी को जो है सूंघ कर ही जो है, वो जो है भगवान के भक्त बन गए। ये एक बहुत अच्छा श्लोक आता है उसमें। एक सेकेंड। वहां पे एक तुलसी का जो बहुत अच्छा एक श्लोक आता है। हम्म, तस्यारविंद नयनास्य पदारविंद पिञ्जल्कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अनंत गतः सविरेन चक्रतेषां शंकोभम अक्षरजुषमपि चित्त। तो क्या कह रहे कि जब, क्योंकि जब भगवान विष्णु आ रहे थे, कुमार और ये जितने भी जय विजय से वार्तालाप करने के लिए, तो भगवान आ रहे थे अपने कक्ष से। तो वो जो हवाएं है जो तुलसी की सुगंध को लेकर जो है इन कुमारों के जो है नासिका तक पहुंची थी। तो कहते हैं कि ये जो सुगंध है, जो, और
ये तुलसी जो है, ये तुलसी भगवान के श्री चरणों पर थी, और जब उसकी सुगंध जो है इन कुमारों के नासिकों में प्रवेश की, तब जो है उन्होंने क्या महसूस किया, तब उन्होंने मन और शरीर दोनों में ही जो है परिवर्तन महसूस किया। और जो है क्योंकि वो लोग जो निराकार ब्रह्मन के साथ उनको आसक्ति थी, लेकिन फिर जो है परिवर्तन ये हुआ कि वो लोग जो है निराकार ब्रह्मवादी से ये लोग क्या हो गए, साकारवादी। और उनको जो है अगले ही श्लोक में क्या लिख रहे हैं, तेवा अमुष्य वदनासीत पद्मकोशम उद्वीक्षया सुंदर सुंदरतराध कुंदरासम लब्धाशिह पुनर्वीक्ष्य तदीयमंशङ्घ्रि द्वन्द्वं नखारोम द्वन्द्वं नखारोम नखारुणमणिक्षर शरयं निधयुः। तो क्या कह रहे हैं कि भगवान का जो मुखमंडल है वो इतना मधुर या इतना ही सुंदर लग रहा था, जैसे मानो भगवान का जो मुख है एक नीला जो है कमल का फूल है, तो किस तरह से जो है नीले कमल के फूल के बीच में जो है भगवान किस तरह से जो है बहुत ही मधुरता से जो है वो अपना जो है हंस हंस रहे हैं या स्माइल दे रहे हैं। और फिर जो है जब उन्होंने भगवान का मुखमंडल देख लिया, तो फिर जो है वो बिल्कुल संतुष्ट हो गए। और फिर जो है उनको फिर से भगवान को देखना था, तो उन्होंने क्या किया, भगवान ने जो है उन्होंने जो है भगवान के चरण कमलों पे जो उनके नाखून का अग्रभाग है वो देखा। और ये नाखून का अग्रभाग कैसे लग रहा था उनको, उनको हीरे मोती की तरह लग रहा था। तो इसलिए जो है उन्होंने बार बार भगवान के शरीर को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तुरंत ही जो है वो निहारना शुरू कर दिया। और फिर जो है इस तरह से जो है उन्होंने भगवान के जो दर्शन जो है वो जो है बारंबार करेंगे। और इस तरह से ये भगवान के दर्शन बारंबार करने से ये निराकार व्यक्ति जो है ये साकार भक्त बन गया, निराकार जो है वो साकार में परिवर्तित हो गया। तो इस तरह से कह रहे हैं कि भगवान का जो चेहरा है वो इतना सुंदर है कि कोई भी जो है भगवान का कोई भी शरीर का अंग है वो इतना सुंदर है कि कोई निराकार व्यक्ति होगा तो भी वो साकारवादी बन जाएगा। और देखिए हम भक्तों के लिए जो है मतलब भक्तों के लिए ही नहीं केवल, लेकिन बाहर से भी कोई भी भौतिक व्यक्ति जो है वो बिल्कुल जो असंतुष्ट है अपने जीवन में, केवल भगवान के दर्शन लेकर ही बिल्कुल संतुष्ट हो जाएगा अपने हृदय में। आप देखोगे जब हम लोग स्टार्टिंग में आए थे हम लोग भी असंतुष्ट ही व्यक्ति थे, राइट, ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन अब जब हम भगवान के सामने जब जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम भगवान के गुणगान करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उनसे प्रार्थनाएं करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं, हमारा हृदय खोलते हैं। हम अपनी हमारी अपनी जो स्थिति है वो कितनी दयनीय स्थिति है, उनकी कृपा के बगैर ये सारी प्रार्थनाएं जो है भगवान के साथ करते हैं। भगवान के साथ जो है अब हम एक कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो हरे कृष्ण महामंत्र हो, चाहे उनकी कथा सुनने के माध्यम, चाहे उनके वैष्णव भजन गा रहे हम, या उनका रूप निहार रहे हम, या उनके दर्शन ले रहे, इन सभियों के माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं, भगवान के साथ अपना एक संबंध स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए जरा अगला वाला देखते हैं।
छठा वाला। तो ये जो है ये अगला वाला जो है वो नर नारायण अवतार है भगवान का। तो कह रहे धर्मस्य दक्ष दुहितरी, धर्मस्य दक्ष दुहितर्य जनिष्ठ मूर्तया नारायणो नरेति स्वतपः प्रभावः दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपः देव्यस्तव अंगन प्रथाना गतिम न शेकुः। उन्होंने अपनी तपस्या की विधि प्रदर्शित करने के लिए धर्म की पत्नी तथा दक्ष की पुत्री मूर्ति के गर्भ से नर तथा नारायण युगल रूपों में जन्म लिया है। तो नर नारायण ने किसके गर्भ से ये लिया हुआ है? मूर्ति और धर्म, ये जो पति पत्नी है उनके गर्भ से। और फिर उन्होंने क्या प्रदर्शित करे? कामदेव की सखिया स्वर्ग की सुंदरियां उनका व्रत भंग करने आई, किंतु वे असफल रही क्योंकि उन्होंने भगवान के शरीर से अपने समान अनेक सुंदरियां उत्पन्न होती हुई देखी हुई है। तो ये जो नर नारायण ऋषि है ये एक्चुअली क्या प्रदर्शित करने आए हुए थे? ये जो है तपस्या और अपनी तपस्या की विधि प्रदर्शित करने के लिए धर्म की पति। तो तपस्या प्रदर्शित करने की, तपस्या किस तरह से हम जब तपस्या करते हैं तो हमें साक्षात भगवान भी प्राप्त हो सकते हैं। और ये जितनी भी अप्सराएं हैं ये इनके जितने भी उन्होंने जो है नियम जो लिए थे, उन्होंने जितनी ही कसम खाई हुई थी या जो है प्रण लिया हुआ था, इसको भी वो भंग नहीं कर सके। तो आगे क्या कह रहे हैं? हम्म, ये वाला श्लोक थोड़ा जरा इंपॉर्टेंट है। कामं दहति कृतिन ननु रोपदृष्टया रोष दहन्त दहन्त मूत तेन दहन्त्यस्य सोयम यद अनंतरम मलम प्रविशान बिभेति कामः काथम नु पुनरस्य मनाशयेतः। कहते शिव जैसे महापुरुष अपनी रोषपूर्ण चितवन से वासना को जीत कर उसे दंडित तो कर सकते हैं, किंतु वे स्वयं अपने क्रोध के अत्यधिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते हैं। ऐसा क्रोध कभी भी उनके हृदय में प्रवेश नहीं पाता क्योंकि वे इससे ऊपर है। तो फिर भला उनके मन में वासना को आश्रय कैसे प्राप्त हो सकता है? देखिए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, समझने की कोशिश कीजिएगा कि बड़े बड़े महारथी या महापुरुष शिवजी जैसे जो है वो अपनी काम वासना को क्या कर सकते हैं? काम वासना को पर जीत सकते हैं, लेकिन जो है उसे दंडित तो कर सकते हैं, किंतु वे स्वयं अपने क्रोध के अत्यधिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते हैं। और लेकिन ऐसा जो क्रोध है वो भगवान के हृदय में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता है। तो फिर जो है ये जो काम वासना है ये किस तरह से जो है शरण ले सकती है उनके मन में? किनके मन में? भगवान के मन में और भगवान के भक्तों के मन में भी इस तरह से है। तो ये नरनारायण ऋषि के बारे में है। तो अब देखिए एक्चुअली क्या हुआ था ना, यहाँ पे जो है
ब्रह्मा जी एक कथा के बारे में बता रहे हैं, जहां पे इंद्र जो है वो जो है उसे बड़ा ही भय लगा, इनसिक्योरिटी हो गई नर नारायण ऋषि के बारे में कि वो बहुत ही बड़ी बड़ी कड़ी तपस्याएं कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत सारी अप्सराएं भेजी उनको लुभाने के लिए और उनका जो है तपस्या भंग करने के लिए। तो फिर जो है ये नर नारायण ऋषि जो है वो इंद्र के प्रति बहुत ही दयालु कृपालुता दर्शाने लगे। और फिर जो है नर नारायण ऋषि जो है उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी अपने अपने से ही जो है बहुत सारी अप्सराएं जो है उत्पन्न की। और उन अप्सराओं में से एक अप्सरा का नाम है उर्वशी। और फिर उन्होंने वही उर्वशी को उपहार के रूप में किसको दे दिया था? इंद्र को दे दिया था। और फिर जो है इंद्र को ऐसे कहा कि भाई आप जो है अब निश्चित रहना, आप इनसिक्योर फील मत करना, अब भयभीत मत होना। तो यहाँ पे जो है एक बार जो है कामदेव जो है उन्होंने जो है भगवान को भी जो है क्या करने की कोशिश की थी? लुभाने की कोशिश की थी, मतलब उनको अपने वश में करने की कोशिश की थी। और कामदेव का एक शस्त्र क्या है कि वो जो है इस तरह से जो है अस्त्र शस्त्र डालते कि कोई भी उनके वश में आ जाए। तब शिवजी ने क्या किया था? शिवजी ने अपनी तीसरी आंख खोली थी और फिर जो है उन्होंने जो है वो उनके उस काम वासना से जो है वो वशीभूत नहीं हुए या वो विचलित भी नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोलकर क्या किया? उन्होंने उस कामदेव को भी भस्म कर दिया। इसलिए कामदेव को क्या बताया है यहाँ पे? कामदेव को अंग बताया हुआ है, क्योंकि उनके पास कोई शरीर ही नहीं है, क्योंकि उनका शरीर किसने जला दिया था? उनका शरीर जो है शिवजी के क्रोध ने जला दिया था। मतलब शिवजी ने सिर्फ दृष्टिपात की तो फिर इस तरह से जो है वो जो है तुरंत ही जो है उनका नाश हो गया था। लेकिन जो है शिवजी जो है कह रहे हैं कि अपना खुद का जो ये क्रोध है ना, किंतु वे स्वयं अपने क्रोध के अत्यधिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते हैं। वो अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं कर सकते, नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो है अ, क्रोध भी जो है अ, भगवान के मन में जो है प्रवेश करने के लिए जो है बहुत डरता है। तो अगर क्रोध डर रहा है तो फिर काम किस तरह से जो है एंट्री कर पाएगा? तो इस तरह से जो है भगवान के जो है हृदय में न काम है और न क्रोध है, दोनों नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं? 8वें श्लोक में जो है कृष्ण गर्भ का अवतार आ रहा है। राजा की उपस्थिति में सौतेली माता के कटु वचनों से अपमानित होकर राजकुमार ध्रुव बालक होते हुए भी वन में कठिन तपस्या करने लगे और भगवान की उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें ध्रुव लोक प्रदान किया, जिनकी पूजा ऊपर तथा नीचे के लोकों के सभी मुनि करते हैं। ये कृष्ण गर्भ है। राजकुमार ध्रुव महाराज को जो लोक मिला वह भगवान वासुदेव की इच्छा से भौतिक आकाश में स्थित अचल वैकुंठ लोक है। इस लोक का भौतिक संसार में होने के बावजूद भी प्रलय के समय में विनाश नहीं होगा, प्रत्युत वह अपने स्थान पर अचल रहेगा, क्योंकि वह कभी न नष्ट होने वाला वैकुंठ लोक है। इसलिए न केवल उसके नीचे स्थित
सप्त नक्षत्रों के वासी उसकी पूजा करते हैं, वरन वे लोग उससे ऊपर है, उनके वासी भी वैसा ही करते हैं। महर्षि भृगु का लोक ध्रुव लोक के ऊपर स्थित है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? नौवा श्लोक। नौवा श्लोक पृथु महाराज के बारे में है। महाराज वेन कुमार्ग कुमार्गगामी हो गए, अतः ब्राह्मणों ने वज्र शाप से उसे दंडित किया। इस प्रकार राजा वेन अपने सत्कर्मों तथा ऐश्वर्य के सहित भस्म हो गया और नरक के पथ पर जाने लगा। किंतु भगवान ने अपनी अहेतुकी कृपा से उसके पुत्र पृथु के रूप में जन्म लेकर शापित राजा वेन को नरक से उबारा और पृथ्वी का दोहन करके उसे सभी प्रकार की उपजे प्राप्त की। आगे क्या कह रहे हैं? ऋषभ देव के बारे में है। देखिए महाराज पृथु है ना, पृथु महाराज शक्तिवेश अवतार है और भगवान की पालन शक्ति जो है, भगवान की पालन शक्ति के अवतार है। जैसे शक्तवेश अवतार, नारद मुनि भक्ति अवतार, भक्ति शक्ति है। तो जो है ब्रह्मा जी भी जो है सृष्टि शक्ति दे रहे हैं, है ना। सृष्टि करने के लिए भगवान उनको शक्ति देते हैं। तो प्रभुपाद भी शक्तिवेश अवतार है क्योंकि विशेष शक्ति दी गई है, राइट, उनको। और अ, नारद मुनि को भक्ति शक्ति दी गई है, यानी नारद मुनि एक लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। एक सेकंड भी किसी के साथ खड़े होके बिताएंगे तो वो सामने वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा? भक्त बन जाएगा। तो पृथु महाराज जो है वो भगवान के क्या है? शक्तवेश अवतार है। तो अगले वाले जो 10वें अवतार है भगवान के, वो है कौन है? ऋषभ देव। ऋषभ देव अगर आप देखोगे, जैन जैन लोगों के जो है वो भगवान है। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए और ऋषभ देव कहलाए। अपने मन को समदर्शी बनाने के लिए उन्होंने जड़ योग साधना, इस अवस्था को मुक्ति का सर्वोच्च सिद्ध पद भी माना जाता है, जिसे मनुष्य अपने में ही स्थित होकर पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। अगला वाला जो है वो हयग्रीव है। एक सेकेंड। तो ऋषभ देव जो है, फिर हयग्रीव है 11वां। हम्म मेरे मतलब मेरे यानी ब्रह्मा जी द्वारा संपन्न यज्ञ में भगवान हयग्रीव अवतार के रूप में प्रकट हुए। वे साक्षात यज्ञ है और उनके शरीर का रंग सुनहला है। वे साक्षात वेद भी है और समस्त देवताओं के परमात्मा है। जब उन्हें श्वास ली तो उनके नथुनों से समस्त मधुर वैदिक स्तोत्रों की ध्वनियां प्रकट हुई।
अब देखना, जब हम कहते हैं ना सुबह सुबह में, अंगाने यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति वेदेषु दुर्लभम दुर्लभमात्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान जो है कोई भी कार्य किसी भी अंग से कर सकते हैं। भगवान जो है जो है जब भगवान ने श्वास लिया तो उनके श्वास से जो है, यानी अब उनके जो नथुनों से जो है क्या आने लगे, वैदिक जितने भी जो है श्लोक है या स्तोत्र है वो निकलने लगे, और उनके पास क्या थी, मधुर ध्वनियां थी। ठीक है, फिर आगे जो आ रहे हैं वो मत्स्य अवतार है। मत्स्य अवतार आए, उनका कार्य यही था कि वो जो है जितने भी वेद है उनको सुरक्षिता प्रदान करने के लिए आए थे। कल्प के अंत में भावी वैवस्वत मनु सत्यव्रत देखेंगे कि मत्स्य अवतार के रूप में श्री भगवान पृथ्वी पर्यंत सभी प्रकार की जीवात्माओं के आश्रय है। तब कल्प के अंत में जल में मेरे भय से सभी वेद मेरे मुंह से निकलते हैं तथा भगवान उस प्रवाह जल का राशि आनंद उठाते हुए वेद की रक्षा करते हैं। एक्चुअली ना इसके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो है, मुझे आपको दिखाना है। एक सेकेंड में, सॉरी। ये आपने शायद देखा भी होगा, मत्स्य अवतार। हम्म। एक सेकेंड में शेयर कर रही हूँ आपको। ये देखिए, Dashavataram, Malsya-avataram. Just like we have day and night, Lord Brahma has Kalpam. After completing his Kalpam, Lord Brahma takes rest. After completing a few Kalpams, someone else will come in the place of Lord Brahma. By the time Lord Brahma completes a few Kalpams, he becomes tired and feels sleepy. Lord Brahma, who was feeling very sleepy, yawned.
No sooner he yawned, a few Vedas came out of his mouth. A demon named Hayagriva noticed the Vedas coming out of Lord Brahma's mouth, stole them immediately. Lord Vishnu decided to get those Vedas back from the demon and return it back to Lord Brahma. A saint named Satyavratudu was performing penance. He was going to be the next Brahma. To save mankind from the crisis and to save those Vedas, Lord Vishnu took the Matsya Avatara. One fine day, Satyavrat got that fish. The fish in his hand told him, Please save me. Please keep me in a safe place. Satyavrat thus hid the fish in his kamandalam. By the next day morning, the fish had become very big. It was not fitting in his small kamandalam, and thus Satyavrat left the fish in a big utensil. Soon, the fish became even more bigger. At that time, Satyavrat left the fish in a creek. The fish grew bigger and bigger, and then Satyavrat left it in the sea. Even there, the fish became very big. Now Satyavrat got a doubt. He said, You are the Lord Vishnu. I have understood that. The fish said, 7 days from today, there will be crisis. You must send a pair from each species or species in the boat which I send you. I will save the boat because they will be necessary for the universe creation again. Satyavrat agreed to it. Soon, the fish went inside the sea. From there, the fish went to the demon Hayagriva, who was hiding inside, fought with him, and retrieved all the Vedas. In next 7 days, the crisis began. Satyavrat, who was waiting near the sea, could see a big boat. He made all the animals get into the boat. The fish, with its wings, took the control of the boat and saved the boat from getting drowned. Like that, the universe began to form again. And this is the story behind Matsya Avataram. तो ये जो मत्स्य अवतार है ना, तो ये वेद जो है वो ब्रह्मा जी के मुख से निकले थे उस वक्त। और जब बहुत ही भय था उनको कि किस तरह से जो है ये सारा प्रलय आ जाएगा, तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने जो है उन वेदों को जो है सुरक्षिता प्रदान की, उन वेदों को जो है उस प्रलय से बचाया, और इस तरह से जो है वेद जो है वो बच गए। आइए अब देखते हैं तीसरा अवतार, कूर्मा अवतार। ये कूर्मा अवतार भी बहुत बहुत ही दिलचस्प है। तब आदि भगवान मथानी की तरह उपयोग में लाए जा रहे मंदारचन पर्वत के लिए घड़ी के रूप में, कच्छप रूप में अवतरित हुए। देवता तथा असुर अमृत निकालने के उद्देश्य से मंदारचन को मथानी बनाकर क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। यह पर्वत आगे पीछे घूम रहा था, जिससे जिससे भगवान कच्छप की पीठ पर रगड़ पड़ रही थी। तब वे अगजगी निद्रा में थे और खुजलाहट का अनुभव कर रहे थे। उनकी पीठ रगड़ी जाने लगी। तो फिर जो है जब भगवान को जो है अपनी पीठ खुजाना होता है, तब फिर एक अवतार ले लेते हैं। अब जो अगला अवतार है वो नरसिंह अवतार है।
नरसिंह देव भगवान की जय। श्री भगवान ने देवताओं के अदम्य भय को मिटाने के लिए नरसिंह देव का अवतार ग्रहण किया। उन्होंने असुरों के उस राजा हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों में रखकर अपने नाखूनों से विदीर्ण कर डाला, जो हाथ में गदा लेकर भगवान को ललकार रहा था। उसी समय उनकी भौएं क्रोध से फड़क रही थी और दांतों के कारण उनका मुख भयावना लग रहा था। तो भगवान का अवतार जो है नरसिंह रूप में क्यों होता है? क्योंकि देवी देवता जो है वो बहुत ही भयभीत हो गए थे, और फिर उन्होंने क्या किया, हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों के बीच में रखकर अपने नाखूनों को जो है नाखूनों के माध्यम से जो है बड़ा क्रोध प्रदर्शित करते हुए जो है उन्होंने क्या किया, हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। अब ये 7वें स्कंद में आती है इसकी कथा, नरसिंह अवतार की। गजेंद्र की कथा जो है वो 8वें स्कंद में आती है। तो अगला जो अवतार है वो हरि का अवतार है, जो भगवान आए थे गजेंद्र को मोक्ष देने के लिए, इसलिए गजेंद्र मोक्ष कहा गया है। ये वाला क्या कह रहे हैं? अंतः सरस्यूरुबलेन पदे गृहीतो ग्रहेण यूतापतिरंबुज हस्त आर्तः आहेदम आदि पुरुषाखिल लोकनाथः तीर्थ श्रवः श्रवण मंगल नाम ध्येयः। अत्यंत बलशाली मगर के द्वारा नदी के भीतर पांव पकड़ लिए जाने से हाथियों का नायक अत्यंत पीड़ित था। उसने अपनी सूंड में कमल का फूल लेकर भगवान को इस प्रकार संबोधित किया, हे आदि भोक्ता, है ना। तो आदि भोक्ता मतलब क्या, कि आप जो है वो क्या हो, इस सृष्टि के जो है वो आप आदि पुरुष भी हो और आदि भोक्ता भी हो। जब हम कहते आदि पुरुष यानी वो आदि भोक्ता ही है। और फिर आप कौन हो? आप लोकनाथ हो, ब्रह्मांड के स्वामी। नहीं, हे उदारक, आप जो है वो कौन हो? आप बिल्कुल उदार व्यक्ति हो आप। और उदारता मतलब क्या, कि जब कह रहे कि आप जो है उदारक मतलब जो है उद्धार करने वाला, है ना। तो तीर्थ श्रवः, तीर्थ श्रव यानी क्या, कि कोई एक तीर्थ स्थल होता है, राइट। और कहते हैं कि श्रवण मंगल, जो व्यक्ति जो है केवल आपका नाम सुनेगा, नाम का श्रवणम करेगा, तो क्या होगा, उसका मंगल ही मंगल होगा। और नाम ध्येय, उस व्यक्ति जो हे तीर्थ के समान विख्यात आपके पवित्र नाम जो जपे जाने योग्य है, उनके श्रवण मात्र से ही सभी लोग पवित्र हो जाते हैं। तो ये जो नाम ध्येय है, पवित्र नाम जो जप जाने के योग्य, एक ही व्यक्ति जो है पूरे संसार में उनका पवित्र नाम जो है जपे जाने योग्य है, और वो कौन है? भगवान हरि है। तो इसका जो है वो बहुत ही बड़ी कथा आती है गजेंद्र मोक्ष की 8वें स्कंद में। जब अब आप लोग 8वां स्कंद जो है पढ़ोगे तब जो है, क्योंकि ये गजेंद्र की प्रार्थनाएं हैं। गजेंद्र ने भगवान को तीर्थ श्रवः कहा है कि आप जो है आपके जो चरण कमल है वो तीर्थ श्रव की तरह है। और हर कोई जो है तीर्थ स्थान जाता है, और तीर्थ स्थान क्यों जाना चाहते हैं? अपने पापों से मुक्त होने के लिए। लेकिन केवल हरि का नाम लेने से ही जो है व्यक्ति के सारे पाप दूर हो सकते, इसलिए जो है
भगवान उस तीर्थ स्थल या तीर्थ के समान ही है कि उनका नाम लेने मात्र से ही अ, अ, व्यक्ति के हजारों करोड़ों जो है जन्मों के पाप जो है उससे मुक्ति मिल सकती है। अम्म, और जो आप तात्पर्य में देखोगे नीचे तो कह रहे हैं कि भगवान का नाम जो है वो क्या है, सर्व मंगल है। गोपियां भी गाती है ना, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। मतलब क्या कि हर कोई भगवान, इसका भावार्थ यह है कि केवल पवित्र नाम के सुनने मात्र से मनुष्य को समस्त शुभ वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। श्रीमद् भागवत के अन्यत्र भगवान नाम को पुण्य श्रवण कीर्तन कहा गया है। भगवान के विषय में जप तथा श्रवण करना ही पुण्य है। अपने आप में ही कोई जप कर रहा है तो वो पुण्य ही कर रहा है। अभी आजकल कई लोगों को ऐसे लग रहा होगा कि अरे देखो, सब लोग कुंभ मेला में जा रहे हैं, मैं कुंभ मेला में नहीं जा पा रहा हूँ या जा पा रही हूँ मेरे स्वास्थ्य के कारण या किसी और कारण की वजह से। तो लेकिन आप देखिए यहाँ पे घर पे बैठे बैठे ही हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, भगवान के नामों का श्रवण कर सकते हैं, और इसको कहते हैं पुण्य श्रवण कीर्तन। तो भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित होकर सामान्य मनुष्य की भांति आचरण करते, जिसे लोगों के सुनने के लिए कुछ कार्यकलापों की सृष्टि हो। अन्यथा भगवान का इस जगत से कोई सरोकार नहीं है और न उनके कुछ करने की आवश्यकता है। वो तो अपने अपने धाम में ही बैठ के कुछ भी कर सकते हैं, अपना जो कार्य करना है या जो करना है, लेकिन वह अपनी अहेतु की कृपा से प्रकट होते हैं और इच्छानुसार कार्य करते हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हम जैसे बद्ध जीवों पे, कि भगवान आते हैं और उनकी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं अपने शुद्ध भक्तों के साथ। और अब जब हम उनकी लीलाओं का श्रवणम करते हैं तो इसको कहते हैं पुण्य श्रवण कीर्तन। कीर्तन मतलब क्या कि भगवान का गुणगान कर रहे, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीलाओं, इन सब का जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, इनका जो है वर्णन कर रहे हैं। तो कोई वर्णन कर रहा है और कोई श्रवण कर रहा है। जो वर्णन कर रहा है वो भी पवित्र हो रहा है और जो श्रवण कर रहा है वो भी जो है क्या कर रहा है, वो भी जो है वो पवित्र हो रहा है ना। यहाँ पे देखिए एक बहुत में, अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान तथा उनके आख्यान श्रवणीय है, इसलिए उन्हें यहाँ पे नामधेय कहा गया है। फिर अभी ये 16 में जो आ रहे हैं वो है गजेंद्र। हाथी की पुकार सुनकर श्री भगवान को लगा कि उसे उनकी अविलंब सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि वह घोर संकट में था। तब पक्षीराज गरुड़ के पंखों पर आसीन होकर भगवान अपने आयुध चक्र से सज्जित होकर वहां पर तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने हाथी की रक्षा करने के लिए अपने चक्र से मगर के मुंह के खंड खंड कर दिए और हाथी के सूंड से पकड़कर उसे बाहर निकाल दिया। तो गजेंद्र मोक्ष के बारे में है।
अब देखिए प्रभुपाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं। ईश्वर के राज्य वैकुंठ लोक तक न तो वायुयान की न मन यान की ही पहुंच है, क्योंकि वह भौतिक आकाश से बहुत परे स्थित है। ऐसी स्थिति में भला हाथी की प्रार्थना उतनी दूर तक कैसे सुन पड़ी और भगवान तत्क्षण उस स्थान पर कैसे पहुंच गए। मानव कल्पना से इन बातों का गणना संभव नहीं है, हम अपने मन से सोच ही नहीं सकते हैं। यह सब भगवान की अनंत शक्ति से ही संभव हो सकता है, इसलिए भगवान को यहाँ अप्रमेय कहा गया है, क्योंकि सर्वाधिक बुद्धिमान मनुष्य का मस्तिष्क भी गणित की गणना से उनकी शक्तियों की कल्पना नहीं कर सकता। भगवान इतनी दूर से भी सुन सकते हैं, खा सकते हैं और पल के अंतराल में सभी स्थानों में एक साथ प्रकट हो सकते, ऐसे ही भगवान की सर्वशक्तिमत्ता है। तो आप देखिए भगवान की शक्ति हम सोच भी नहीं सकते हैं। ये मतलब ये मेरी जो अपूर्ण इंद्रियां है, इससे जो है बिल्कुल भी मैं समझ नहीं सकती कि भगवान की किस तरह से ये शक्तियां काम करती है। फिर आगे जो है वामन अवतार है। भगवान समस्त भौतिक गुणों से परे होते हुए भी अदिति के पुत्र के गुणों से कहीं बढ़कर थे। वे अदिति के सबसे कनिष्ठ पुत्र के रूप में प्रकट हुए, और क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों को पार किया, अतः वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उन्होंने 3 पग भूमि मांगने के बहाने से बलि महाराज की सारी भूमि ले ली। उन्होंने याचना इसलिए की क्योंकि बिना याचना के सन्मार्ग पर चलने वाले से कोई उसकी अधिकृत संपत्ति नहीं ले सकते हैं। तो ये आत्मनिवेदन जो वाला है वो उन्होंने क्या किया, दर्शाया हुआ है। और आगे आगे क्या कह रहे, आगे वामन देव का ही है, लेकिन और क्या कह रहे हैं वो। वामन ने भगवान को क्या अर्पित किया, अपने सिर पर भगवान के कमल पाद प्रक्षालित जल को धारण करने वाले बलि महाराज ने अपने गुरु द्वारा मना किए जाने पर भी अपने वचन के अतिरिक्त मन से अन्य कुछ धारण नहीं किया। राजा ने भगवान के तीसरे पग को पूरा करने के लिए अपना शरीर समर्पित कर दिया। ऐसे महापुरुष के लिए अपने बाहुबल से जीते गए स्वर्ग के साम्राज्य का भी कोई महत्व नहीं रहता है। तो ये आत्मसमर्पण है कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपना सब कुछ, सर्वस्व ही सब कुछ जो है वो भगवान को समर्पित कर दिया। हम्म ये हंस अवतार है ना, इन्होंने अभी अगला वाला जो है वो हंस अवतार है। तो ये हंस अवतार ने जो है नारद मुनि को भक्ति योग के बारे में जो है ज्ञान दिया था। हे नारद, तुम्हें श्री भगवान ने अपने हंस अवतार में ईश्वर के विज्ञान तथा दिव्य प्रेम भाव के विषय में शिक्षा दी थी। वे तुम्हारी अगाध भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हुए थे। उन्होंने तुम्हें भक्ति का पूरा विज्ञान भी अत्यंत सुबोध ढंग से समझाया था, जिसे केवल भगवान वासुदेव के प्रति पूर्ण समर्पित व्यक्ति ही समझ सकते हैं। तो अब देखना, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान किस तरह से जो है ज्ञान मिल सकता है कि जो व्यक्ति ने भगवान के प्रति पूर्णतया समर्पित भाव प्रदर्शन किया है, तो वही व्यक्ति को जो है ये भक्ति योग का ज्ञान जो है
वो समझ सकता है और उसी ज्ञान को जो है वो साक्षात्कार में बदल सकता है। आप देखोगे कि हे नारद, कह रहे हैं कि ये जो है, सॉरी, ये वाला जो है ना सेक्शन, भक्ति संबंधी ऐसे ज्ञान के दो उपविभाग किए जा सकते हैं। भक्ति के स्वभाव से संबंधित प्रारंभिक ज्ञान तथा इसके अनुपालन का गौण ज्ञान। भागवत में श्री भगवान का उनकी सुंदरता का, उनके यश, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, आकर्षण तथा प्रेम के बदले अपनी ओर आकर्षित करने वाले दिव्य गुणों का वर्णन हुआ है। जीवात्मा में भगवान की प्रेम भक्ति करने का सहज आकर्षण होता है। जीव जो है वो पवित्र है और बहुत स्वाभाविक ही है कि एक लोहा चुंबक को तुरंत ही चिपक जाएगा। उसी तरह भगवान की प्रेम भक्ति करने के लिए जीव का एक बहुत सहज ही आकर्षण होता है। भौतिक संगति के प्रभाव से यह आकर्षण कृत्रिम रूप से आच्छादित होता है और श्रीमद् भागवतम इस कृत्रिम आवरण को सही तौर पर हटाने का सहायक है। तो एक जो है, ये जो है ये एक आवरण आ गया है भौतिक चीज का। फिर भागवतम क्या कर रहा है, ये आवरण को जो है वो क्या कर रहा है, ये जो आवरण को है वो निकाल रहा है। अतः इस श्लोक में विशेष उल्लेख है कि श्रीमद् भागवतम दिव्य ज्ञान के दीप के तुल्य है। अगर हमारे रूम में कोई अंधेरा है और कोई दिया लेके आ जाते तो कितना अच्छा लगता है। तो उसी तरह भागवतम जो है ये किसके रूप में आया हुआ है, ये भागवतम एक दीप के रूप में आया है जो हमारे जीवन में अज्ञानता का अंधेरा है तो उसे ज्ञान का उजाला देने के लिए आए हैं। भक्ति में दिव्य ज्ञान के ये दोनों उपविभाग उन व्यक्तियों में प्रकट होते हैं जो वासुदेव की शरण में जा चुके हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो है, जो व्यक्ति पूर्णतः वासुदेव के प्रति शरणागत है, तभी ये सारा दिव्य ज्ञान जो है ये क्या है, अपने आप ही भक्ति में दिव्य ज्ञान के दोनों उपविभाग उन व्यक्तियों में प्रकट होते हैं, अपने आप ही प्रकट होते हैं जो वासुदेव की शरण में जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि गला दबाना पड़ता है, बोले अभी चलो प्रकट हो जाओ मेरे सामने, ऐसा नहीं है। अपने आप ही प्रकट हो जाता है जो व्यक्ति पूर्णतया जो है वासुदेव के शरणागत है। वासुदेव के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित महापुरुष अत्यंत दुर्लभ है। कहते न कि बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान व प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। अब आते हैं जो है ये जितने भी मनु है, मनु के अवतार जो है वो आते हैं। भगवान के मनु अवतार लिया और वे मनु वंश के वंशज बन गए। उन्होंने अपने शक्तिशाली सुदर्शन चक्र से दुष्ट राजाओं का दमन करके उन पर शासन किया। समस्त परिस्थितियों में अबाध रहते हुए उनका शासन तीनों लोक तथा ब्रह्मांड के सर्वोच्च सत्यलोक तथा तक फैला था और उनकी महिमामयी कीर्ति से मंडित था। और अब आते हैं जो है धन्वंतरी अवतार भगवान के। अपने धन्वंतरी अवतार में भगवान अपने साक्षात यश के द्वारा निरंतर रुग्ण रहने वाली जीवात्माओं के रोग का तुरंत उपचार कर देते हैं और उनके कारण ही सभी देवता
दीर्घायु प्राप्त करते हैं और इस प्रकार भगवान सदा के लिए महिमा मंडित हो जाते हैं। उन्होंने यज्ञों में से भी एक अंश निकाल लिया और उन्होंने ही विश्व में औषधि विज्ञान का प्रवर्तन किया है। और अब आते हैं परशुराम। जब शासक वर्ग, एक सेकेंड, जो शासक वर्ग जो क्षत्रिय नाम से जाने जाते हैं, परम सत्य के पथ से भ्रष्ट हो गए और नरक भोगने के इच्छुक हो उठे, भगवान ने परशुराम मुनि का अवतार लेकर उन अवांछित राजाओं का उच्छेद किया जो पृथ्वी के लिए कंटक बन गए थे। इस तरह उन्होंने अपने तीक्ष्ण फरसे के द्वारा क्षत्रियों का 21 बार उच्छेदन किया। तो परशुराम के बाद जो है कल हम लोग जो है देखेंगे। मुझे लग रहा आज ही कंप्लीट, अच्छा जी 3:30 ही बजे तो भगवान राम का भी देख लेते हैं हम लोग। कल वाला बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कल वाले में ना बहुत सारा बोलने के लिए है। आज एक्चुअली सिर्फ जो है जरा हम लोग 22 वाला भी देख लेते हैं, तो 23 वाला भी देख लेते हैं भगवान का, रामचंद्र का। अस्मत् प्रसाद सुमुख कलया क्लेश इक्ष्वाकु वंश अवतीर्य गुरोर निदेशे तिष्ठान वनम सद सद्य सदयितानुज आविश्वेशः यस्मिन् विरुध्य दशाकन्धर आर्तिम आर्चतः। इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों पर अयज्ञ कृपा के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने अंशों सहित महाराज ईक्ष्वाकु के कुल में अपनी अंतरंग शक्ति सीता जी के स्वामी के रूप में प्रकट हुए। वे अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा से वन गए और अपनी पत्नी तथा छोटे भाई के साथ कई वर्षों तक वहां रहे। अत्यंत शक्तिशाली 10 सिरों वाले रावण ने उनके प्रति कई वर्षों तक अपराध किया और जिससे अंततः वह विनष्ट हो गए। तो राम का पूरा रामायण हमें पता है किस तरह से जो है रावण मारा गया। आगे भी भगवान राम की ही और गुणगान कर रहे हैं। यस्मादादुधाधिरुधा भाग्यान वेपो मार्गान सदापि अरिपुराम हरवद दिदक्षो दूरे सुरिन्महीता रोष सुनोष दृष्टया तात तातपयामानः मकरोंगर नरक चक्रः। दशरथ अपनी घनिष्ठ संगिनी दूरस्थ अपनी घनिष्ठ संगिनी सीता के वियोग में से दुखी श्री रामचंद्र ने अपनी शत्रु रावण की नगरी पर शिव जो स्वर्ग के राज्य को भस्म कर देना चाहते थे के जैसे ज्वलित लाल लाल नेत्रों की दृष्टि डाली। अपार समुद्र ने उन्हें भय से कांपते हुए मार्ग दे दिया, क्योंकि उसके परिवार के सभी जलचर सदस्य तथा मगरमच्छ सर्प तथा घड़ियाल भगवान के रक्त नेत्रों की क्रोध अग्नि से जल रहे थे।
आप सोचो भगवान की यहाँ पे क्रोध अग्नि जल रही है आंखों में, और वहां पे वो जलचर जो है वो सारे जल रहे थे। पानी में रह के भी अगर कोई जल सकता है, तो सोचिए भगवान की क्या शक्ति है। और आगे भगवान क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, भगवान राम का ही वर्णन चल रहा है। वक्षः तल स्पृशा रुग्ण महेंद्रवाह दन्ते विडम्बिता काकु का काकुब्जुषा उदाहासं सद्य असुभिः सह विनश्यति दारहर्तुर् विस्फुर विस्फुजितेर धनुष्य उच्चरतो धनिष्यय। इसलिए जब रावण युद्ध कर रहा था तो उसकी छाती से टकराकर स्वर्ग के राजा इंद्र के हाथी की सूंड खंड खंड हो गई, और ये खंड बिखरकर चारों दिशाओं को चकाचौंध करने लगे। अतः रावण को अपने शौर्य पर गर्व होने लगा, और वह अपने समस्त दिशाओं का समस्त सॉरी विजेता समझकर सैनिकों के बीच इतराने लगा। किंतु भगवान श्री रामचंद्र द्वारा अपने धनुष पर टंकाकर करने पर उसकी वह प्रसन्नता की हंसी उसकी प्राणवायु के साथ ही सहसा बंद हो गई। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, कोई कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो, जब उसे भगवान रूठ जाते हैं तो उसे कोई नहीं बचा सकता है। तो इसलिए जो है हमें बारंबार हर क्षण हम भगवान की कृपा पे निर्भर है। और भगवान की कृपा किस प्रकार से मिल सकती है, केवल गुरु और कृष्ण के आदेश का पालन करने से भगवान की जो है कृपा मिलती है। बाकी किसी का आदेश पालन करने से, अपने मन का आदेश पालन करने से, पति है पत्नी है बच्चे उनके आदेश पालन करने से हमें जो है वो क्या है, वो हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है, भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती है। इसी प्रकार कोई कितना ही निर्बल क्यों न हो, यदि भगवान उसके रक्षक है तो उसको कोई मार नहीं सकता है। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। तो अभी हमारे शास्त्रों में कितने सारे निर्बल जो है व्यक्ति, अभी आप देखना गजेंद्र अपने आप में निर्बल था, या जो है जटायु, केवट, शबरी, फिर जो है प्रहलाद महाराज, जो है ध्रुव महाराज जो है, फिर जो है शास्त्रों में और कौन आते हैं इसमें, जिन पे बहुत अत्याचार हो रहा था, कोई निर्बल है और फिर भी उनको जो है वो क्या हो रहा है, उनको जो है भगवान रक्षा दे रहे हैं। पांडव जो है, पांडवों को भी रक्षा दी हुई भगवान ने। तो भगवान जब रक्षा दे रहे हैं उस वक्त वो पक्षपात नहीं करते, ओ ये तो जानवर है, अरे ये तो छोटा बालक है, अरे ये तो बहुत बड़ा राजा है, अरे ये तो सिर्फ पेड़ ही है। नहीं, भगवान अपनी कृपा जो है वो हर किसी पे जो है वो बरसाते रहते हैं। ठीक है, मैं अपने वाणी को यही विराम देती हूँ, क्योंकि अगले जितने भी श्लोक है ना, वो बहुत सारे महत्वपूर्ण श्लोक है, और इनके लिए खासा ऐसा टाइम जाएगा। ब्रह्मा जी जो है काफी कुछ स्थापित कर रहे हैं यहाँ पे।
तो मैं ना सबको अनम्यूट कर रही हूँ, तो आप सिर्फ हाथ खड़े कर दीजिएगा। तो जिनको कोई प्रश्न है वो आप पूछ सकते हो मुझे। आप सोच रहे होगे कि माता जी सिर्फ 3:30 बजे तक क्यों ले रही है? क्योंकि 4 बजे से 8 बजे एक और मुझे लेक्चर देना है, आईडीसी का कोर्स है। तो सैटरडे संडे थोड़ा बैक टू बैक बहुत हो जाता है। तो ये गला जो है बेचारा थोड़ा, मैंने सोचा कि 15-20 मिनट का रेस्ट मिल जाएगा इसको। हम्म। दयालु पुरुष प्रभु, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, आपने एक श्लोक संख्या ये अभी 5वें में ना कुछ बताया था आपने कि अध्याय के और नंबर बताए थे 15, 16, 17, 18। ये कौन से अध्याय, क्या कौन किसका है, स्कंद ये का? ना तीसरा स्कंद है प्रभु जी, तीसरा स्कंद है। तीसरे स्कंद का जो है वो 15वां अध्याय जो है, आप पढ़ लीजिएगा, उसमें जो है काफी अच्छा है। भगवान हिरण्याक्ष और हिरण्य के बीच बीच में, या अ, ये वाला जो है ना, भगवान के तीसरा स्कंद 15वां अध्याय, 16वां अध्याय, ये दो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है माता जी, धन्यवाद। इसमें वैकुंठ का काफी सारा जो है, वैकुंठ लोक का पूरा कहते हैं ना वर्णन दिया हुआ है कि वैकुंठ लोक है क्या, कि किस तरह से वैकुंठ लोक दिखते हैं, और वहां के वैकुंठ लोक के वासी, उनका स्वभाव कैसा है, बहुत अच्छा उसमें वर्णन किया गया है। ठीक है ना। अच्छा, ठीक है। आशिमा माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हरे कृष्ण माता जी। अभी एक ऊपर श्लोक था, उसमें अम, था कि वो ज्ञान के दो उपविभाग, ऐसा कुछ लाइन थी माता जी, कि प्राप्त हो जाते हैं। मैं एग्जैक्ट उसका नंबर नोट नहीं कर सकी, एक दो श्लोक ऊपर ही था वो। आप एक सेकेंड, एक सेकेंड। वो है 19वां। एक सेकेंड आओ, 19वां श्लोक है वो। वो 19वीं। नीचे की लाइन। भक्ति संबंधी ऐसे ज्ञान के दो उपविभाग किए जा सकते हैं, दो सेक्शंस किए जा सकते। एक है जो है अ, भक्ति के स्वभाव से संबंधित प्रारंभिक ज्ञान तथा इसके अनुपालन का गौण ज्ञान, है ना। तो पहले जो है प्रारंभिक ज्ञान लेना, और फिर किस तरह से इसका पालन किया जाना है, मतलब सेवा के माध्यम से जो कुछ भी इस ज्ञान को एक्शन में डालना, तो इसको कहते हैं अनुपालन, यानी गौण ज्ञान कहते हैं इसको। ठीक है ना। और फिर जो है भागवतम जो है, ये जो ज्ञान दे रहा है, कौन सा ज्ञान दे रहा है? ये प्रारंभिक ज्ञान दे रहा है हमें। और फिर जो है ये दोनों विभाग जो है, प्रारंभिक ज्ञान और गौण ज्ञान जो है, ये व्यक्ति को जो है, मतलब ये भगवान जो है इस व्यक्ति को प्रकट करते हैं। ये वाला ज्ञान जब ये व्यक्ति पहले ज्ञान लेता है, उसको जीवन में उतारता है, और फिर ये ज्ञान अपने आप ही उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। भगवान जो है स्वयं जो है वो, कहते हैं ना कि दिया लेके आते हैं उसका ज्ञान का अंधकार दूर करने, अज्ञानता का अंधकार दूर करने के लिए। ठीक है ना माधवी, तो आपको क्या पूछना था इसके रिलेशन में? वही इसको एक्सप्लेन, वही कि मतलब जो भागवतम से ज्ञान मिलता है वो प्रारंभिक ज्ञान हुआ, और जो हम जीवन में उस ज्ञान को जब उतारते हैं तो वो गौण ज्ञान कहा जाएगा। यस यस यस, वो भक्ति कहलाएगी। क्योंकि हम जो गौण ज्ञान, जो सेकेंडरी ज्ञान जो है, तो फिर हम किस तरह से उस ज्ञान का पालन करते हैं। अगर मैंने कुछ सुना है कि मुझे भगवान के गुणगान करने चाहिए, भागवतम में
हर कोई भगवान की प्रार्थनाएं कर रहा है। अब मैं भी सोचूंगी कि चलो सभी भक्त तो भगवान को प्रार्थना करें, तो मैं भी अपनी कुछ प्रार्थनाएं लिख लेती हूँ, भगवान के गुणगान में कुछ प्रार्थनाएं लिख लेती हूँ। तो उसको कहते हैं इस ज्ञान का एग्जीक्यूशन, है ना। तो किस तरह से मैं उसको अपने जीवन में उतारूंगी, उसको कहते हैं गौण ज्ञान। अब ये दोनों जब रेल की पटरी की तरह दोनों साथ साथ चलते रहते हैं, तब जो है वो व्यक्ति जो है, भगवान जो है उस व्यक्ति के हृदय में दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, तुरंत ही वो ज्ञान जो है वो उस पे प्रकट हो जाता है, जो कोई भी भगवान वासुदेव के प्रति पूर्णतया शरणागत है। ठीक है ना माता जी। और माता जी वो जो शिव जी का आपने बताया था, तो इसका मतलब उसमें टोटल जो बताया उसमें ये था कि शिव जी अम, वासना से प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन वो क्रोधित हो जाते हैं, जबकि भगवान सब सबसे ऊपर हैं इन सब से ही। हम्म। यही था ना उसका। राइट 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 राइट। और शिव जी क्रोधित हो सकते हैं, लेकिन भगवान क्रोधित नहीं होते हैं। हाँ, जब वो भृगु मुनि ने उनके उससे चेस्ट पे भी आपने वो प्रहार किया। भगवत गीता में देखा ना, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, जिसके पास काम होगा उसके पास क्रोध भी होगा। तो भगवान के पास ये दोनों नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है, किस तरह से जो है क्रोध नहीं है भगवान के पास, तो काम भी नहीं है। जिस व्यक्ति के पास काम वासना है कि उसकी काम वासना की इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है, इसलिए वो क्रोधित हो सकता है। अभी यहाँ पे शिव जी के बारे में हम नहीं बता रहे, शिव जी का एक क्रोध तो अलग। उदाहरण दिया गया है, हाँ, ठीक है ना। उनका तो उसकी वजह से नहीं है, उनका तो वो उनको भक्ति में विघ्न की वजह से है। हाँ राइट राइट राइट। ठीक है, थैंक ओके, लेट्स सी। सेवन मुखी माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे माता जी, कृष्ण। मुझे पूछना था कि सेकंड वाले उसमें कौन से अवतार के बारे में है? सेकंड श्लोक में क्या? यस माता जी। सुयज्ञ, रुचि और आकुति के जो है पुत्र सुयज्ञ था कि ओके। ये दक्षिणा के जो है ना गर्भ में जो है ये सुयज्ञ आए हुए थे। और फिर जो है इनके माध्यम से ही जो है इंद्र ने ये जितने भी तीन तीन जगत है, स्वर्गलोक, नरकलोक और भूलोक, इनके जितने भी दुख है वो दूर किए हुए थे। इसलिए जो है इनको एक्चुअली हरि भी कहा गया है। स्वयंभु मनु ने जो है इनको हरि भी कहा है। हरि मतलब क्या? जो आपके दुखों को हर लेता है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? हरि कहते हैं। हाँ। और माता जी, वो प्रश्नी गर्भ भी बता दीजिए थोड़ा। प्रश्नी गर्भ ना? यस माता जी। हाँ, प्रश्नी गर्भ में जो है प्रश्नी गर्भ जो है भगवान का एक अवतार ही है। क्योंकि जो है जब हम्म, जब ध्रुव महाराज जो है 5 वर्ष के थे, और उनको जो है इंसल्ट किया गया था, मतलब उनका अपमान किया गया था, तो फिर उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की हुई थी। और फिर जो है भगवान बड़े प्रसन्न भी हो गए थे। तो फिर जो है यही प्रश्नी गर्भ में ने यही भगवान, तो जो भगवान प्रकट हुए थे ना उनके समक्ष, वो हाँ थे जी। प्रश्नी गर्भ। और यही प्रश्नी गर्भ ने ध्रुव महाराज को जो है वो ध्रुव लोक जो है वो पुरस्कार रूप में दिया गया था। और ये जो ध्रुव जो है ग्रह जो है, ये ध्रुव लोक जो है, ये जो है बड़े बड़े साधु संत महात्मा भी जो है ये भी इस ध्रुव लोक की पूजा करते हैं। तो जब सृष्टि का संहार्य प्रलय हो जाता है ना, तो ये ध्रुव लोक का कभी भी नाश नहीं होता है। ये वचन जो है
ये वचन दिया हुआ है भगवान ने स्वयं ध्रुव महाराज को, क्योंकि उसने जो है वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जब मंत्र का जप किया था ध्रुव महाराज ने, तब भगवान जो है वासुदेव स्वयं प्रकट हुए थे। तो उस टाइम पे फिर वो कृष्णी गर्भ के रूप में प्रकट हुए थे, और उनके 4 हाथ थे, विष्णु जैसे थे। और फिर वो बड़े प्रसन्न हुए, और ध्रुव महाराज को जो है उन्होंने जो है वो वरदान दिया था ध्रुव लोक का। माता जी एक चीज और थी कि हम्म। जैसे वो माता जी शिव जी का पूछ रहे थे, तो उसमें तो बेसिकली नर नारायण जी के बारे में ही बताया ना, भगवान के नर नारायण अवतार के, यस यस यस। कि वो भी इफेक्ट नहीं हुए गुस्से से। राइट। ओके माता जी, थैंक यू। किसी का और कोई प्रश्न है, पूछ सकते हो आप। ठीक है, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है, हम कल मिलते हैं। हरे और ये, कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ यस प्रभु जी। हाँ, मेरे को ऐसा कहना था कि जो लोग अभी है ना ग्रुप पे, उनके सबके मार्क्स आए हैं, जो क्लोज बुक के मार्क्स है मेरे पास। जिनको जिनको इंटरेस्ट है दे कैन कॉल मी राइट आफ्टर लॉगिंग आउट ऑफ द, इसके बाहर निकलने के बाद मेरे को फ़ोन कीजिए, मैं आपको मार्क्स दूँ। जो 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 कुछ जिसको चाहिए वो मेरे को फ़ोन कीजिए, आई विल जस्ट टेल द मार्क्स टुडे। ठीक है ना? आपके क्लोज बुक के मार्क्स मेरे को आपके फ़ोन कीजिए। परीक्षाओं के अंक आ गए हैं। जिनको को अपने मार्क्स चाहिए वो राजेश प्रभु को कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। तो फिर राजेश प्रभु जो है वो आपके परीक्षाओं में जितने भी आपको अंक आए हुए हैं वो आपको दे देंगे। ठीक है ना। अभी तुरंत फोन किया तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आई विल बी इन फ्रंट ऑफ माय लैपटॉप, सो दैट वुड बी इजी फॉर मी टू टेल देम। क्योंकि फिर बाद में किसी का मैसेज आता है वो थोड़ा सा, तो जिनको चाहिए वो अभी मेरे को फोन कीजिए, फिर आई विल जस्ट टेल देम राइट नाउ। ठीक है ना? या जिनको चाहिए वो तुरंत ही फोन कर सकते हैं, तो प्रभु जी तुरंत ही दे देंगे मार्क्स आपके। हैं अभी तुरंत ही फोन करो, क्योंकि अभी प्रभु जी अपने लैपटॉप के सामने ही बैठे हुए हैं, तो फटाफट आपके मार्क्स बता देंगे। ठीक है ना? हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण, हरि बोल।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
आदिशक्ति माता जी, हरे कृष्णा।